शाहनवाज हुसैन जी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बोले तो ज्यादा अच्छा पे। आपका क्या राय है? शराब बंद है कि चालू है? जब चालू है, आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने पथराव किया। उन लोगों के अंदर जो है एक सवाल था, और ये सवाल था कि वहां पे जो है 2 बच्चों की हत्या हुई है और उसके हत्यारे को जो है पुलिस प्रशासन ढूंढ के लाए, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हत्या नहीं हुई है। अब सच्चाई क्या है वो जांच का विषय है, और प्रशासन जांच करे और जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर खुलासा करे। लेकिन बिहार के लोगों में एक आक्रोश है, और वो लोग जो है चाहते हैं कि किसी भी हाल में जो है बिहार से जो है सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि वर्तमान समय के नेताओं पे उन लोगों को 4 दिन का जो है विशेष सत्र जो है बिहार विधानसभा का चालू था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नेता जो है गाली गलौज तक पे भी उतारू हो गए। विधानसभा के सत्र में 4 दिन का विशेष सत्र जो बुलाया गया था उसमें, तो इन सारी व्यवस्थाओं से बिहार को मुक्ति चाहिए, और बिहार जो है साफ सुथरा व्यवस्था चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मोतिहारी की वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या जो है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके बगल में जो है सड़क का कंडीशन सही नहीं है, और जो पहले सर्विस रोड बना देना चाहिए था, डाइवर्सन बना देना चाहिए था, पूरा रेडियम लगा के डाइवर्सन बना के कंप्लीट करके और तब फ्लाईओवर में काम लगाना चाहिए था। मोतिहारी में 2-3 जगह पे फ्लाईओवर में काम लग चुका है, डाइवर्सन कंप्लीट नहीं है, तो आए दिन जो है यहाँ के लोगों को समस्याएं हो रही है। मोतिहारी का सदर अस्पताल हो या बेतिया का सदर अस्पताल हो या बिहार का कोई भी सदर अस्पताल हो, उसमें जो है लोगों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। और बगहा से एक मैटर आया है, सामने आया है, सुनने में आ रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही है कि एक आदमी जिसके बच्चे को जो है बुखार था और वहां पे जो है बुखार के जगह पे उसको कुत्ते का इंजेक्शन दे दिया गया। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, ये लापरवाही है, और इस प्रकार की लापरवाही बंद होनी चाहिए। और जनसुराज की सरकार आएगी तो ही इस प्रकार की लापरवाही बंद हो सकती है, वरना इस प्रकार की लापरवाही होते रहेगी, बिहार के लोग मरते रहेंगे। और राहुल गांधी जो है फिर 16 दिन का यात्रा करेंगे, मोजा पहन के जो है वो खेत में घुसेंगे, और उसके बाद से रेवंत रेड्डी जो ये कहते हैं कि तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहारी डीएनए, और वैसे आदमी को जो रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के जो है वर्तमान समय में कांग्रेस के सीएम है, वैसे लोगों को बिहार में लाके जो है गाड़ी में बैठा के घुमा के जो है बिहारियों के गाल पे राहुल गांधी तमाचा मारते रहेंगे। तो ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति में बिहार पूरी तरीके से जो है वर्तमान समय में बर्बाद हो गया है। बिहार को एक नया विकल्प चाहिए, नया रास्ता चाहिए, और उसी रास्ते को जो है कितने सीटें लाने जा रही है इस बार? देखिए, हम लोगों ने सारी चीजें जनता पे छोड़ दिया है, वो परसेप्शन और ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, 100%। अब पब्लिक को डिसाइड करना है कि उनके हित में कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और पब्लिक जो है, मुझे लगता है कि मैंडेट मतलब कि अपना माइंड सेट कर चुकी है कि इस बार जो है जनसुराज को जो है सत्ता में लाना है। रिटायर्ड आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा, इस पे भी जो है सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार में आप लोगों ने एक बार देखा होगा कि सैप के जवान की बहाली हुई थी और क्राइम का ग्राफ जो है एकदम नीचे आ गया था। मैं चाहता हूं कि बिहार पुलिस में 10% सीटें जो है रिजर्व किया जाए आर्मी के, रिटायर्ड आर्मी के जवानों के लिए, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए 10%। उससे फायदा क्या होगा कि ऑलरेडी जो है उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो आर्मी में ट्रेनिंग मिल जाएगा, कैसे आतंकवादी को पकड़ना है, टेररिस्ट को पकड़ना है, नक्सलवादी को पकड़ना है, कैसे जो है गन को जो है कंट्रोल करना है। यहाँ पे तो जो है 21 तोपों की सलामी देने जाते हैं बिहार पुलिस के लोग, 21 को बंदूक लेके आओ, एको में से टोटा गोली फायर नहीं करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि 10% सीटें जो है बिहार पुलिस में आर्मी के लिए, रिटायर्ड आर्मी के लिए, और रिटायर्ड जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो बीआरएस लेके आते हैं उनके लिए 10% सीटें। शांत किशोर का काम है चुनाव को मैनेजमेंट करना, न कि चुनाव लड़ना लड़ाना। वो बिहार में कहीं दिखाई नहीं दे। पहले शाहनवाज हुसैन जी ये बताएं कि 20-25 हजार का पेन उनको कौन गिफ्ट दिया था, और कहाँ से वो 20-25 हजार के पेन से लिखते हैं और क्या लिखते हैं, वो ही बताएं। माउंट ब्लैंक का पेन जो है उनका जो है, एक बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल कर दिया था
तो शाहनवाज हुसैन जी अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने पार्टी के लाइन से अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। अब बिहार के लोगों को जो है डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमारे यहाँ के मंत्री 20-25 हजार के पेन से लिखते हैं, गलत नहीं है, माउंट ब्लैंक का पेन यूज करना कोई खराब चीज नहीं है, तो हमारे यहाँ के मंत्री 20-25 हजार के पेन से लिखते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे के जेब में 5 रुपया का पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि शाहनवाज हुसैन जी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कम से कम 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और जनसुराज ने मजबूर कर दिया कि मोदी जी को गया में आके ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा कि पलायन पे काम होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। तो शाहनवाज हुसैन जी भी हमारे मतलब कि हमारा उनसे जो है ठीक ठाक संबंध था जब भाजपा में मैं था, तो ठीक है, और बड़े नेता है, कद्दावर नेता है बीजेपी के, तो वो अगर मोतिहारी में आ रहे हैं तो शाहनवाज हुसैन जी शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करें। मोतिहारी का डीईओ बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेतिया के डीईओ के घर से जो है कैसे पूर्व डीईओ के घर से 2 करोड़ रुपया मिला, वर्तमान डीईओ बेतिया का अच्छा ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं, इन सब चीजों पे शाहनवाज हुसैन जी चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शराबबंदी पे आपका क्या राय है? शराब बंद है कि चालू है? जब चालू है तो बंद करना चाहिए, तो एक बूंद भी शराब या कोई भी सूखा नशा जो है बिहार में नहीं मिलना चाहिए, एकदम क्लियर क्लियर। अगर बंद हो तो पूरा 100% इस प्रकार से बंद हो कि एक बूंद भी शराब नहीं मिले और एक सूखा नशा भी जो है गांव में नहीं मिले। यहाँ पे तो गांव गांव सूखा नशा मिलना शुरू हो गया है और शराब तो जो है चारों तरफ चालू है, और बिहार का राजस्व जो है वो दूसरे जगह पे जा रहा है, और राजस्व वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के नीतीश कुमार जी जो है वो जो है बिहार को और बर्बाद कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिए हैं और जितना ट्रक वाले हैं वो यूपी में पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गया, आपका जो है यहाँ पे जो मोटरसाइकिल आप हीरो का होंडा का बजाज का टीवीएस का या कुछ भी या कार खरीद रहे हैं आप किसी भी कंपनी का, तो वो कार पे जो है 3%, 4%, 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी दे। मजदूर पलदारी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी उनसे जाके आप लोग सवाल पूछिए कि रात में जो है उनके शरीर में जब दर्द होता है तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो जो है 50 ml 100 ml शराब पी के सोएंगे और नहीं तो जो है अंग्रेजी दवा खा के सोएंगे। अगर 6 महीना वो मजदूर अंग्रेजी दवा खा के सो जाएगा तो मर जाएगा। जाके पूछिएगा ये बात सही है कि नहीं। तो क्या जनसुराज आएगी सरकार तो चालू हो रहेगा शराब? मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो बंद होगा तो 100% और नहीं तो चालू होगा तो जिस प्रकार से राम राज वाला यूपी में चालू है ना, योगी जी कहते हैं ना यूपी में राम राज है, कहते हैं ना, और लोगों कहता है कि यूपी में राम राज है, कहता है ना, तो चालू कर दिया जाएगा उसी तर्ज पे। यहाँ पे भी बंगाल में चालू है ना ममता राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। झारखंड में चालू है ना सोरेन राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। एमपी में चालू है ना और मोहन यादव जी के राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। अटल पथ पर जो घटना घटी मंत्री जी के साथ, हाँ। उसमें महिला थी, उसको वहाँ के प्रशासन बहुत ज्यादा मारा है, हाँ। ऐसा सूत्र बता रहे हैं, हाँ। और 300 लोगों को डिटेन किए गए। इसके बारे में क्या? देखिए मंत्री जी के साथ वो घटना नहीं घटनी चाहिए, मैं क्लियर कह रहा हूँ, लेकिन मंत्री जी भी तो मंगल पांडे बिहार के अस्पतालों में गरीब लोग मार खाते रहते हैं, वो चुप रहते हैं अपने घर में बैठ के, उनको भी तो इसके लिए आगे आना चाहिए कि अस्पताल में किसी गरीब को जो है नहीं डंटा पड़े। वो अपने लोगों से जो है बिहार के अस्पताल में गरीबों को जो है मार खिलवाते हैं, और उसके बाद से जो है अभी देखिए लोगों का आक्रोश जब सड़कों पे जो है वो निकला तो पुलिस जो है 300 से ज्यादा लोगों को डिटेंड की है, वो कहीं नहीं तो कहीं गलत। रेवंत रेड्डी जैसे लोगों को जो बिहार के को गाली देते हैं रेवंत रेड्डी, वैसे लोगों को राहुल गांधी जो है बिहार में लाके घुमा रहे हैं, उनको तो घुमाना नहीं चाहिए था, और जहां पे रेवंत रेड्डी आए थे वहां पे लोगों को विरोध करना चाहिए था। राहुल गांधी जैसे लोगों से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी को ये भी पता नहीं है कि खेत में मोजा पहन के जाया जाता है कि मोजा खोल के जाया जाता है, यहाँ तक नहीं पता है। और उन लोगों के गठबंधन में तो अभी दरार है,